लगा। आज क्षितिज बेहद खुश था। सालों से चल रहा उनकी नजरों का अनकहा रिश्ता आज शब्दों में बदलने वाला था, क्योंकि आज वो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने जा रहा था। वो रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही क्षितिज रेस्टोरेंट के सामने पहुंचा, उसकी नजर उस पर पड़ी। वो खिड़की के पास बैठी थी। उसे देखते ही उसके होठों पर वही जानी पहचानी प्यारी मुस्कान खिल उठी। क्षितिज का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और उसकी ओर कदम बढ़ाए ही थे कि धड़ाम! अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। क्षितिज ने कांपती आवाज में कहा, मतलब मैं मर चुका हूं और यहां आ गया। उसकी आंखें भर आईं, होठ कांपने लगे। वो घुटनों के बल वहीं बैठ गया और रो पड़ा। मेरे हिस्से में यही लिखा था, अधूरी मोहब्बत, अधूरी जिंदगी। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, और उससे पहले ही सब खत्म हो गया। उसकी आवाज टूटती जा रही थी। कुछ देर तक वो बस रोता रहा, लेकिन धीरे धीरे क्षितिज की सांसें संभलने लगीं। उसने आंसू पोंछे, चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, एक समझ की हल्की सी चमक भी थी। वो धीमे स्वर में बोला, अगर मैं ऐसे ही अपने अधूरेपन से चिपका रहा, तो मैं भी शायद हमेशा जीवन और मृत्यु के बीच यूं ही अटका रह जाऊंगा, तुम सबकी तरह। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा, एक एक चेहरे को, एक एक सूनी आंख को। फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, शायद हमें अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनानी चाहिए, अपनी अधूरी बातें, अपना दर्द बांटना चाहिए। शायद तभी हमारे मन का बोझ हल्का होगा, वरना हम यूं ही इस अतृप्त जग के बंधन में फंसे रहेंगे और कभी यहां से मुक्त नहीं हो पाएंगे। बरगद की जड़ के पास बैठी वो औरत अधूरी बुनी हुई स्वेटर थामे रो रही थी। उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसका घर प्यार और अपनापन से भरा हुआ था। बस एक कमी थी, बच्चे का सुख। शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन सावित्री की गोद अब तक सूनी थी। वो हर बार उम्मीद करती और हर बार टूट जाती। बाहर के लोग ताने देते थे, कभी इशारों में, कभी खुलकर। धीरे धीरे बोलते हुए सावित्री की आवाज भर्रा गई। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन माँ बनने का सुख शायद मेरे नसीब में नहीं था। हर महीने उम्मीद करती